श्री गणेश जी का जन्म कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थी। उन्होंने चाहा कि जब तक वे स्नान करें कोई भीतर न आए। तभी उन्होंने स्नान के लिए प्रयोग किए गए चंदन और हल्दी से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार उस बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर गणपति, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव कहलाए। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र माना और कहा, बेटा, जब तक मैं भीतर हूँ तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भी अंदर मत आने देना। वह बालक, जो अब गणेश कहलाए, निष्ठापूर्वक द्वार पर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शिव वहां आए और भीतर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। भोलेनाथ ने समझाया, मैं तुम्हारे पिता हूँ, मुझे जाने दो। किंतु गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा पर अटल रहे और उन्होंने द्वार नहीं खोला। भगवान शिव क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, परंतु गणेश जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और सबको परास्त कर दिया। अंततः शिव जी स्वयं रणभूमि में उतरे और त्रिशूल से एक प्रहार कर गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती बाहर आई तो अपने पुत्र की दशा देखकर विलाप करने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन न मिला तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। शिव जी ने देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दो। देवताओं को सबसे पहले एक हाथी शावक मिला। वे उसका सिर लाए और गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी को पुनः जीवन मिला और वे गजमुख हो गए। सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले उन्हीं की पूजा से होगी। तभी से श्री गणेश विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और सिद्धि विनायक के रूप में पूजे जाने लगे।